हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए जानदार शानदार प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड क्या है अथवा जनसंख्या पिरामिड क्या है। एक ही चीज़ है, आप इसे आयु लिंग पिरामिड कहें या जनसंख्या पिरामिड कहें, एक ही चीज़ है। अब वही बताना है किसे कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड क्या है अथवा जनसंख्या पिरामिड क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कई बार यह पूछा गया प्रश्न है। आइए अब इसको ध्यान से देखते और सुनते हैं। यह एक प्रकार का रेखा चित्र है। रेखा चित्र आप लोग समझते होंगे कि रेखा के माध्यम से जो कुछ चित्र बनाया जाता है वही चीज़ है, जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी आयु लिंग पिरामिड अथवा जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का ऐसा रेखा चित्र है जिसमें जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के यानी अलग अलग आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसकी रचना बहुदंड आरेख के माध्यम से किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। इसका उपयोग आयु लिंग संरचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन तथा आर्थर लेविस ने किया था। अब ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि जनसंख्या पिरामिड अथवा आयु लिंग पिरामिड का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप याद रखेंगे W.M. थॉमसन तथा आर्थर लेविस ने किया था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इस रेखा चित्र की आकृति मिस्र के पिरामिड जैसी लगती है। आप मिस्र के पिरामिड का नाम सुने होंगे जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। तो वहीं जो मिस्र में जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड की जैसी आकृति है, उसी आकृति से मिलती जुलती हैं। इसी कारण इसे आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। पिरामिड नाम इसमें जोड़ दिया गया है। पिरामिड के भांति ही आधार की ओर अधिक चौड़ी तथा शीर्ष की ओर संकीर्ण। हालांकि सभी आयु लिंग पिरामिड की आकृति एक जैसी नहीं होती है, फिर भी अधिकांश की आकृति पिरामिड से मिलती जुलती है, इसलिए इसमें पिरामिड शब्द को जोड़ दिया जाता है। हालांकि सभी आयु लिंग पिरामिड एक जैसे नहीं होती हैं, लेकिन उनका आकार या आकृति बिल्कुल मिस्र के पिरामिड जैसी मिलती है, इसलिए इसको जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। अब एक बात नोट करने योग्य है, क्या है तो देखिए कि भूगोल के साथ साथ अर्थशास्त्र में भी यानी ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक में भी इस रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं आयु लिंग पिरामिड अथवा जनसंख्या पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, दूसरा है स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या वाला पिरामिड। तो आइए हम लोग यही तीनों प्रकार को बारी बारी से देख लेते हैं। जो फिगर में दिखाया गया है इसमें यह विस्तारित जनसंख्या पिरामिड है, पहला प्रकार है। और दूसरा जो दिखाया गया है यह स्थिर जनसंख्या पिरामिड है और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड है। और हम यह बता दें कि जो आप फिगर देख रहे हैं, पहला फिगर, यह आयु लिंग पिरामिड जो दिया गया है यह नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। और यह जो दूसरा नंबर फिगर है यह जापान का आयु लिंग पिरामिड है। और तीसरा जो है यह भारत का यानी अपना देश का आयु लिंग पिरामिड है। अब इसमें जानने योग्य बात यह है कि इसमें जो सबसे हल्का कलर है, जैसे इसको ले लेते हैं, इसको, इस कलर को, तो इसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति को शामिल किया गया है। उसके ऊपर थोड़ा लाइट है, उसके ऊपर थोड़ा जो उससे गाढ़ा कलर है उसमें वयस्क व्यक्ति को शामिल किया गया है। एक साइड में इधर स्त्री है, वयस्क स्त्री, और दूसरे साइड में वयस्क पुरुष। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों को शामिल किया गया है। एक साइड में क्या बोल देंगे, एक साइड में पुरुष बच्चे और एक साइड में बालिका शामिल किया गया। उसी तरह से सभी आयु लिंग पिरामिड में को दर्शाया गया है। अब आइए देखते हैं भारत का जो
2020 का जो जनसंख्या का जो आयु लिंग पिरामिड बनाया गया है उसका आकार कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में नौजवान लोग ही हैं। नौजवान यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे नौजवान स्त्रियाँ हैं। वयस्क लोग बड़ी कम ही, यानी बूढ़े लोग बड़ी कम ही हैं। यहाँ पे बूढ़ी स्त्री, यहाँ पे बूढ़ी औरत, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर बच्चियाँ हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।